तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक रीडर में। और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे चाचा चौधरी देहरादून एक्सप्रेस का पार्ट 1 वॉइस ओवर में। इसके अंदर मुझे प्री 5 कहानियाँ मिली। आइए शुरू करते हैं। शेरी का होटल। यह जगह हमें बहुत पसंद आई है। हम यहाँ 5 स्टार होटल बनाएंगे। हमें जगह खाली कराना आता है। जाओ मकान मालिक को बुला कर लाओ। मैं जाता हूँ राय बहादुर शेरी साहब। मकान का मालिक आ गया। इसका नाम चाचा चौधरी है। चौधरी, तुम्हारी लॉटरी खुल गई। मैं राय बहादुर शेरी हूँ। मेरे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलुरु, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन वगैरह में बेशुमार होटल्स है। जहाँ पर तुम्हारा टूटा फूटा पुराना मकान खड़ा है, वहाँ मैं एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ। मकान बिकाऊ नहीं है। हाँ, जब कोई लालची आदमी ज़्यादा दाम चाहता है तो वे ऐसे बहाने बनाता है। 10 लाख, 15 लाख, कितने दाम तुम्हें चाहिए? मेरा वही जवाब है, श्रीमान शेरी। फेस कट, इसे चौधरी को समझाओ। चूहे, तुम्हें नहीं पता कि राय बहादुर शेरी साहब से कैसे बात की जाती है? मच्छर, क्या तुम्हें नहीं पता कि सभ्य लोगों से कैसे पेश आते हैं? किक, यह तुम्हारे लिए काफ़ी है। कड़ाक, ओ मेरी इम्पोर्टेड कार। कार रोको, मुझे उस आदमी से बात करनी है। मेरा नाम शंभू शाक म्यूजिक है। कोई मुझे मकान किराए पर नहीं देता, इसलिए मैं चल फिर कर गुजारा करता हूँ। यह शॉक म्यूजिक क्या हुआ? जैसे पॉप म्यूजिक और रॉक म्यूजिक, उसी तरह शॉक म्यूजिक। लोग यह संगीत सुनकर झटका लगता है, इसलिए हमने इसका नाम शॉक म्यूजिक रखा है। शंभू, तुम काम के आदमी हो। चाचा चौधरी का मकान खाली करा दो। मैं तुम्हें एक कमरा दूंगा जहाँ तुम तुम्हारे संगीत की अभ्यास कर सकते हो। वह आदमी मेरा संगीत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मकान छोड़कर भाग जाएगा। यह लो मेरा विजिटिंग कार्ड। मकान खाली होते ही मेरे पास आ जाना। फेस कट, चलो अब काम बन गया समझो। ओ, मेरे कान के पर्दे फटने वाले हैं। मैं उसका ढोल बजा कर आता हूँ। नहीं साबू, गाना बजाना कोई जुर्म नहीं है। मैं जाता हूँ। रुको, क्या तुम्हें मकान छोड़ना कबूल है? क्यों? तुम्हारा म्यूजिक तो कानों को अच्छा लगने वाला और नई किस्म का है। मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। तुम में ऊंची प्रतिभा है। कोई भी म्यूजिक कंपनी तुम्हारे कैसेट्स बेचने को तैयार हो जाएगी। आओ मेरे ट्रक में बैठो। चौधरी, कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? वहां पहुंचकर तुम खुद ही समझ जाओगे। आज तुम्हारी टैलेंट का इम्तिहान है। इस नौजवान ने नई धुन की रचना की है जिसको इसने शॉक म्यूजिक का नाम दिया है। बजाकर दिखाओ। वाह, यह धुन हिट होगी। विश्व भर में इसके करोड़ों कैसेट बिकेंगे। ऑडियो और वीडियो राइट्स का एग्रीमेंट साइन करो। मैं 1 करोड़ रुपए तुम्हें एडवांस देता हूँ। उसने 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। समझ में नहीं आता कि इतने पैसों का मैं क्या करूँगा। सबसे पहले तुम एक मकान खरीदो जहाँ तुम संगीत का अभ्यास कर सको। बाय। आओ शंभू, तुम यही कहने आए हो ना कि तुमने चाचा चौधरी को घर से निकाल दिया और वायदे के मुताबिक तुम्हें एक कमरा दूँ? नहीं, तुम इस मकान से अभी निकल जाओ, क्योंकि यह मकान मैंने खरीद लिया है। तुम यहाँ पर किराएदार थे। क्यों? चाचा चौधरी और देहरादून एक्सप्रेस। दूसरी कहानी। चाचा, वह 10 किलो सोने की धोखाधड़ी आपने कैसे पकड़ी? साबू ठग बीके वह सोना लेकर चंपत होना चाहता था। राजकीय लॉटरी का पहला इनाम था 10 किलो सोना और जीतने वाले टिकट का नंबर था AZ59724448। बीके नाम के चालक व्यक्ति ने इस नंबर का टिकट दफ्तर में पेश किया और पहले इनाम का दावेदार बन बैठा। तभी एक गरीब मजदूर ने दफ्तर में कदम रखा और उसी नंबर का टिकट सामने रखा। अब इनाम के 2 दावेदार थे। बिल्कुल। अधिकारी परेशान थे कि 2 टिकटों में एक नकली था, मगर कौन सा? मैंने दोनों टिकटों को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर कई गुना बड़ा किया। तब रहस्य खुला। ठग बीके के टिकट का नंबर था AZ59724443। उसने चालाकी से 3 को 8 बना दिया था। और डाकू छांगा को कैसे मारा? वह खूंखार आदमी, उसने एक पुल बनाने वाले इंजीनियर को अपहरण कर लिया था और उसकी रिहाई के लिए 10 लाख रुपए मांगे। मैंने उसे निर्धारित जगह पर नोटों का बैग दिया और इंजीनियर को रिहा करा लिया। पर जो ही छांगा कुछ कदम चला, बैग से धमाका हुआ और डाकू मारा गया। बैग में नकली नोटों के नीचे टाइम बम रखा था। तुम दोनों को हमेशा खून खराबे की बातें ही सूझती है। कोई अच्छी बात नहीं कर सकते, जैसे ब्याह शादी की बात नहीं सूझती।
चाचा जी, आपने मिस चुटीली और खूखाया की शादी क्यों रुकवा दी? मिस चुटीली खूबसूरत और जवान थी और शादी के बाद वह बूढ़े खूखाराया को जहर देकर मारना चाहती थी और उसकी संपत्ति हथियाना चाहती थी। पोस्टमैन, किसकी चिट्ठी आई है? मेरे दोस्त गणपत राय के बेटे की शादी है, मुझे निमंत्रण भेजा है। वक्त कम है, शादी में शामिल होने के लिए मुझे 10 बजे की ट्रेन पकड़नी होगी। शालू और बालू, शालू क्यों ना चाचा चौधरी से पैसा ऐठा जाए, मैं शर्त लगाता हूँ तुम उसे स्टेशन वक्त पर न पहुँचने देना। ठीक है बालू। चौधरी, स्टेशन जाना फिजूल है, आप देहरादून एक्सप्रेस नहीं पकड़ पाओगे। मेरा ट्रक डगडग पुराना ज़रूर है मगर विश्वसनीय है, मुझे टाइम पर पहुंचा देगा। ठीक है, 10,000 रुपये की शर्त रही। अगर आपकी गाड़ी छूट गई तो मैं हारा और नहीं तो आप हारे। चलो मेरे डगडग, आज तेरी आबारू का सवाल है। सामने सड़क पर कौन लेटा है? मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे हार्ट अटैक हुआ है, तुम्हें जल्दी इलाज की ज़रूरत है। फिक्र न करो, कुछ किलोमीटर्स दूर अस्पताल है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। वहाँ डॉक्टर तुम्हारा अच्छा इलाज करेंगे। मैंने पूरी तरह से चेकअप किया, इस आदमी का दिल तो घोड़ों की तरह दौड़ रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि तुम रेलगाड़ी न पकड़ सको और शर्त हार जाओ। हो मुझे रेलवे स्टेशन की तरफ स्पीड बढ़ानी चाहिए। चौधरी, इस वक्त घड़ी में 12 बज चुके हैं, लाओ 10,000 रुपये। और देहरादून को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर कहीं नज़र नहीं आ रही। देहरादून एक्सप्रेस वहाँ आ रही है, वह आज 2 घंटे लेट थी। बालू, पैसे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।